नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निखिल सा और आपका स्वागत है डिस्टेंस लर्निंग में। इस वीडियो में हम आज सिविल सेवा हेतु सर्वोत्तम बुकों की सूची के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको सिविल सेवा हेतु पढ़ना ही चाहिए, जो कंपलसरी बुक्स हैं। ये बुक्स की जो लिस्ट है मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ टॉपर्स के इंटरव्यू देख के। विगत वर्ष के जितने भी टॉपर्स हैं, ईरा सिंघल हैं, टीना डाबी हैं, अतर आमर हैं, उन्होंने इन बुक्स को पढ़ा है, उनके आप इंटरव्यूज देख लीजिए। यही बुक की लिस्ट वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो दिल्ली का मुखर्जी नगर है और राजेंद्र नगर में जितनी भी कोचिंग है, वो भी इन बुक्स की सूची अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करती हैं। तो आज हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको सिविल सेवा हेतु पढ़ना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो सिविल सेवा से संबंधित, तो आप इस नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले दो महत्वपूर्ण बातें कि ये जो जितनी भी बुक्स हैं ये हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध हैं। दूसरी बात ये कि इनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दी गई है। अगर आप इनको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप उन लिंक पे जाके क्लिक करके रीडायरेक्ट हो जाएंगे अमेजोन पर और वहां से आप इनको परचेस कर सकते हैं। और ये जितनी भी बुक है मैं लिस्ट जो बताने जा रहा हूँ, ये प्रीलिम्स और मेंस में आपको काम आने वाली है। ऐसा कोई भी बुक नहीं है जो प्रीलिम्स में ही काम आने वाला है, ठीक है ना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आने वाली है, एक्सेप्ट ये बुक जो आपके सामने आप देख रहे हैं। ये है सी सेट। आपको पता है प्रीलिम्स में एक सी सेट का पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें मैथ्स वगैरह आता है, रीजनिंग आती है। तो इसके लिए आप ये जो अरिहंत पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाती है, ये जो सामने आप बुक देख रहे हैं, इसको आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ऑफलाइन खरीदना हो तो आप मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। लेकिन आप इसका नवीन संशोधित जो पब्लिकेशन पब्लिश आया है, मतलब कि नई बुक आई है, पुराना एडिशन मत खरीदिएगा, नया एडिशन खरीदने की कोशिश कीजिएगा। इस वाला जो आप सामने देख रहे हैं अरिहंत का सी सेट के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम आ गए हैं मेंस की तरफ। आपको मैं पेपर वाइज बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स की आपको जरूरत पड़ेगी सिलेबस के अनुसार। जो हमारा जनरल स्टडी का पेपर 1 होता है उसमें हिस्ट्री दिया होता है। हिस्ट्री में भी सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री आता है, मतलब कि प्रारंभिक भारत का इतिहास। इसके लिए रामशरण शर्मा द्वारा हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई बुक है ये, जिसको आप प्रारंभिक भारत का परिचय नाम से हिंदी में ले सकते हैं और इंडियाज एंशिएंट पास्ट के साथ इंग्लिश में आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आप बुक देख रहे हैं, पहले ये ओल्ड एनसीईआरटी हुआ करती थी, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी बंद हो गई, न्यू एनसीईआरटी आने लगी, इसलिए अब ये बुक के रूप में मार्केट में आपके सामने उपलब्ध है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत, मतलब कि मिडेवल इंडिया के हिस्ट्री के बारे में। ये जो बुक लिखी है ये सतीश चंद्रा जी ने लिखी है। ये भी पहले एनसीईआरटी हुआ करती थी लेकिन वो बंद हो गई है, तो अब ये बुक के फॉर्म में आपके सामने उपलब्ध है। मध्यकालीन भारत का इतिहास नाम से हिंदी में है और हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया नाम से इंग्लिश में ये उपलब्ध है। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में सुना होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो ओल्ड एनसीईआरटी तो अब आती नहीं है, तो ये दोनों बुक आती हैं, तो ये आप ले सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना हो तो इसमें आपको ओल्ड एनसीईआरटी का ही कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसे हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं इस बुक्स के अंदर। ये है स्पेक्ट्रम की, बहुत ही शानदार बुक है। ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ये इतनी छोटी है कि आप इनको अपने पॉकेट में रखकर भी घूम सकते हैं, लेकिन आप इनके साइज की तुलना आप इसके कंटेंट से ना करें। इसमें पूरा आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब कि मॉडर्न इंडिया को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। कोई भी टॉपिक हो इसमें नहीं छोड़ा गया है। मैंने पर्सनली ये बुक पढ़ी है, पर नहीं बहुत बार पढ़ी है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मतलब कि आधुनिक भारत के लिए ये बुक ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की ये बुक आती है और इसका जो नवीन संशोधन जो है वो आ चुका है। ऐसा कलर का आपको दिखेगा, ब्लैक कलर का इसका फ्रंट कवर दिखेगा, तो आप यही वाली लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ज्योग्राफी की तरफ। जनरल स्टडी का जीएस का पेपर 1 जो होता है उसमें ज्योग्राफी भी दिया गया है। ज्योग्राफी के लिए आप कोई भी बुक पढ़ें उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें। 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ लें। बहुत ही शानदार एनसीईआरटी है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली अच्छे से तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इन बुक्स की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि 11th और 12th की जो एनसीईआरटी लिखी है वो इतनी ज्यादा बड़ी है, इतना ज्यादा उनमें कंटेंट है कि ये बुक्स उसके आजू बाजू भी नहीं लगती है।
लेकिन अगर फिर भी आपका मन है कि नहीं भाई हम बुक्स भी पढ़ेंगे, तो आप ये जो दोनों बुक्स हैं, यहाँ पे जीसी लियोंग देख रहे हैं, ये येलो कलर के फॉर्म में है, इसको आप इंग्लिश मीडियम वाले जितने विद्यार्थी हैं इसको आप ले सकते हैं। ऑक्सफोर्ड इंडिया पब्लिश करता है इसको। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आप जो ब्लू कलर के कवर में जो बुक देख रहे हैं, इसका नाम है भारत का भूगोल। माजिद हुसैन साहब द्वारा ये बुक लिखी जाती है। ज्योग्राफी का 6th एडिशन इसमें आ चुका है। ये वाली बुक्स आप हिंदी में ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस बुक की विशेषता यह है कि इसको बहुत ही छोटे साइज में लिखा गया है, मैप्स का बहुत ज्यादा अच्छे से उपयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप ज्योग्राफी के लिए ये बुक ले सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर नहीं किया गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें कवर नहीं किया गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी ही पढ़ लें, काफी है, बहुत ज्यादा काफी है वो, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस की आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैप पे अगर आपकी पकड़ है तो आपकी पकड़ ज्योग्राफी पे है। आपकी पकड़ अगर मैप पे नहीं है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पर है, कौन सा महासागर कहां पर है, कौन सा देश कहां पर स्थित है। तो ज्योग्राफी से जो मैप स्टडी है वो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये जो डिस्टेंस लर्निंग का आप जो चैनल देख रहे हैं, इस पे हम पूरी की पूरी मैप स्टडी की पूरा एक वीडियो सीरीज लाने वाले हैं, जिससे आपको मैप के संबंध में कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। वो आप वीडियो सीरीज देख लीजिएगा, आपका पूरा जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप इन सभी बातों से इतर ये दोनों आप ले लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए ये वाली आती है, हिंदी मीडियम के लिए ये वाली आती है। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये बुक आप सभी जानते हैं, जनरल स्टडी मतलब कि जीएस का जो हमारा सेकंड पेपर होता है, उसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारत की राज्य व्यवस्था पूछा जाता है। और ये जो सामने आप बुक देख रहे हैं, इसको इंडियन पॉलिटी की बाइबल कहा जाता है। इससे सर्वोत्तम बुक, इससे बेहतर बुक इंडियन पॉलिटी के लिए कोई भी नहीं हो सकती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कोई भी प्रश्न आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का उठा के देख लीजिए, विगत वर्षों का सभी के सभी प्रश्न इसमें से आए हैं। मुश्किल ही एक दो प्रश्न ऐसे होंगे जो इससे बाउंस कर गए होंगे, इसमें वो नहीं होंगे। लेकिन आप ये बुक्स को जो सामने आप देख रहे हैं, भारत की राज्य व्यवस्था, इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ सकते हैं, पूरा विश्वसनीयता के साथ पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए ये है, इंग्लिश मीडियम के लिए ये है। 6th एडिशन आ चुका है, आपके पास संभवतः 5th एडिशन होगा। न्यू वाला ले लीजिएगा। अगर न्यू वाला नहीं लेना है तो ये न्यू वाले एडिशन में जो नई चीजें ऐड की गई हैं उनकी फोटोकॉपी आप कराकर रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संगठन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एचडीआई इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है वो कौन पब्लिश करता है, किस संगठन में कितने सदस्य हैं, ये सब बातें इन बुक्स को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के लिए आप ये बुक ले सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए ये बुक ले सकते हैं। दोस्तों ये वास्तव में जरूरी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएन में कितनी शाखाएं हैं, कौन कौन से देश उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी सुरक्षा परिषद है वो कैसे काम करती है, तो ये जो सब डिटेल हैं आपको इन बुक्स में मिल जाएगी। आगे हम चलते हैं और भारत की विदेश नीति के बारे में जो बुक आपके सामने है ये आप देख लीजिए। राजीव सीकरी द्वारा ये बुक लिखी गई है। पहले ये केवल इंग्लिश में आती थी, अब ये हिंदी में भी आने लगी है। बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है ये। इसमें आपको भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में पूरी पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान समय तक क्या भारत की विदेश नीति रही ये बताने की कोशिश की है। साथ ही भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे कैसे संबंध है, ये सब, न्यूक्लियर पॉलिसी इत्यादि जितनी भी भारत से विदेश नीति से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो इस बुक में समाहित की गई हैं। तो आप ये भारत की विदेश नीति मतलब कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए ये बुक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनरल स्टडी के पेपर 3 की तरफ, जहां पे सबसे पहला जो पार्ट आता है वो अर्थव्यवस्था को लेकर आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। ये जो बुक सामने आप देख रहे हैं जिसे रमेश शर्मा ने लिखा है, रमेश सिंह ने लिखा है, इसको आप ले सकते हैं। इसका 9th एडिशन आया है, 9th एडिशन लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ संशोधित चैप्टर हैं वो आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाने वाले हैं। साथ ही जो डाटा है उसको भी अपडेट रखा गया है इस बुक में।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से हिंदी में है, इंडियन इकोनॉमी के नाम से इंग्लिश में है। ये बुक आप इकोनॉमिक्स के लिए ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा साइंस टेक वाला पोर्शन आता है जो पेपर 3 में ही दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नाम से मैग्रा हिल्स के पब्लिकेशन की जाती है। अग्रहरि नाम के रवि पी अग्रहरि इसके राइटर हैं। इंग्लिश में भी सेम नाम से आती है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। जितना स्पेस साइंस से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो इस बुक में आपके कवर हो जाएंगे। और जितने भी टेक्नोलॉजी या साइंस से, कोर साइंस की बात कर रहा हूं मैं, बायोलॉजी से भी संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मतलब कि इन्वायरमेंट के बारे में। ये भी जनरल स्टडी पेपर 3 के अंतर्गत ही आता है। दृष्टि पब्लिकेशन के नाम से, दृष्टि पब्लिकेशन इसको पब्लिश करता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नाम से। तो आप हिंदी मीडियम वाले जितने विद्यार्थी हैं आप इस बुक को ले सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस एकेडमी द्वारा ये जो बुक है ये वाली पब्लिश की जाती है। इसको आप ले सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक है दोनों। अगर आपको कोई और बुक भी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। बाकी मैंने ये पर्सनली पढ़ी है, दोनों बुक बेस्ट बुक्स हैं, लेने के लिए रिकमेंड कर रहा हूं। आपके ऊपर है लेना है या नहीं लेना है। आखिरी में आते हैं GS4 की तरफ मतलब कि एथिक्स की तरफ। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, ये हिंदी में आती है। 5वां संस्करण इसका उपलब्ध है और इसे लिखा है सुब्बा राव ने। ये जो व्यक्ति हैं ये आईएएस रहे थे गुजरात कैडर के। इन्होंने रिटायरमेंट लिया है सचिव मतलब कि सेक्रेटरी पद से। इनको बहुत ज्यादा नॉलेज था, उस आधार पर इन्होंने बुक लिखी है। इंग्लिश में भी ये उपलब्ध है। इसमें आपको कम से कम 150 से 200 केस स्टडीज मिल जाएंगी। साथ ही साथ 2013 से 2019 तक के प्रश्न पत्र जो आए हैं वो हल प्रश्न पत्र भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो 2020 में ये पब्लिश हुई है, आप इसका नवीन संस्करण ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है निबंध। ऐसे राइटिंग के लिए वैसे तो कोई बुक की रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता था मैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने बोला था तो इसके लिए दृष्टि ने इंग्लिश और हिंदी दोनों में निकाला है। निबंध दृष्टि नाम से हिंदी में है, सेलेक्ट ऐसे नाम से इंग्लिश में है। जो भी आपको बेस्ट लगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ले लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ले लेंगे, देख लीजिएगा। बाकी मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि आप जितना ज्यादा आंसर लिखेंगे, जितना ज्यादा आप ऐसे लिखेंगे, उतनी ज्यादा आपकी गुणवत्ता आंसर्स की और ऐसे की बढ़ती जाएगी। ये बुक्स आपकी हेल्प नहीं करेंगी निबंध के मामले में। फिर भी अगर आपको देखना है कि एक जो टॉपर है वो कैसे निबंध लिखता है तो आप ये जो बुक्स में देख सकते हैं, क्योंकि उनके निबंध इस बुक में समायोजित किए गए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई बुक छूट गई हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। कोई अन्य प्रश्न हो तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।